स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर अटैक हो गया है। पूर्वी तेल अवीव में इजराइल स्टॉक एक्सचेंज की इमारत है जिसे ईरानी मिसाइल ने हमले में निशाना बना दिया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है ये इजराइल की, जिस पर अटैक हुआ है और इसे निशाना बनाया गया है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है और मलबा दिखाई दे रहा है, यानी ये जो हाई राइज इमारत थी इसे टारगेट किया गया और स्टॉक एक्सचेंज की ये बिल्डिंग बताई जा रही है जिसको भारी नुकसान इस अटैक में पहुंचा है। तो ये तस्वीरें अपने आप बता रही है कि कैसे इजराइल में जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं वहां पर खास तौर से ईरानी मिसाइल्स लैंड कर रही हैं, टारगेट किया जा रहा है उन एरियाज को जो हाईली पॉपुलेटेड बताई जा रही है। देखिए कैसे जो बचाव कर्मी हैं वो एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि हो सकता है इस बिल्डिंग के अंदर लोग रहते हो, ये रेजिडेंशियल इलाका लग रहा है तस्वीर से। हालांकि अभी हम और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर देखिए हर तरफ आपको देखिए ये पूरा जो इलाका है ये पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एनडीआरएफ और जो माफ कीजिएगा एनडीआरएफ में कह रही हूँ तो वहाँ के जो एक तरह से बचाव कर्मी है वो लगे हुए हैं। बिल्कुल, और कई ऐसे इलाके हैं, तेल अवीव है। अब जरा देखिए ध्यान से, ईरान के हमले में तेल अवीव, रमतगान, होलोन और बीर शेवा को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यह तस्वीर बता रही है कि वहां पर जो एक्शन फोर्सेस हैं वो लगातार जो दल है वो लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा, कुछ भी नहीं बचा। एरियल व्यू आप देख पा रहे हैं, देखिए कैसे पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, जर्रा जर्रा कांप उठा है। गाड़ियां जो नीचे हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं और बिल्डिंग्स की तो पूछिए मत, ऊंची इमारतों को सबसे बड़ा नुकसान इन मिसाइल अटैक में पहुंचा है। जो धमाके आपने अभी अभी सुने, इससे इजराइल और ईरान के लोग रोज दो चार हो रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग में दोनों देशों के आसमान में 7 दिनों में हवा कम, बारूद ज्यादा है। ये जंग कब रुकेगी किसी को पता नहीं, लेकिन ये जंग 7 दिनों से सब कुछ खा रही है, जिंदगियां लील रही है, बचपन बर्बाद हो रहा है और दोनों देशों की जवानियां तबाह हो रही। इंसान आंकड़े बनते जा रहे हैं और घर खंडहर बनते जा रहे हैं। कैसे, अब वो आपको बताते हैं। एक मानवाधिकार संगठन का कहना है कि इजराइल के हमलों में अब तक ईरान में कम से कम 639 लोगों की मौत हो चुकी है और 1329 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नाम के ग्रुप ने दी है। उसके मुताबिक मारे गए लोगों में 263 आम नागरिक हैं, 154 लोग सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े हैं। ये तो ईरान का आंकड़ा है, लेकिन इजराइल में भी कम तबाही नहीं है, वहां भी लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल में मरने वालों का आंकड़ा 100 से कम, लेकिन वहां भी मकान और दुकान मलबा बनते जा रहे हैं। ये जंग कहां जाकर रुकेगी किसी को नहीं पता, ये जंग कौन रुकवाएगा ये भी नहीं पता, लेकिन हर बीतते दिन के साथ तबाही का एक नया सीन नजर आता है जो ये बताता है कि युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। समाधान के और भी तरीके। तो एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जहां बर्बादी ही बर्बादी दिखती है। तेल अवीव में मिसाइल हमले से 5 लोग घायल हो गए। इस्राएली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं तेल अवीव में, और ये मिसाइल से हमला था। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान ने एक साथ कुल 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। कुल 25 बैलिस्टिक मिसाइलों के दागे जाने के बाद जो धुएं का जो एक फाउंटेन यहां नजर आता है, मशहूर नजर आता है, वो ये बता रहा है कि धमाका कितना जोरदार था। इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। आज दिन भर हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात कर रहे थे, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन ये जो हमला है जो आप देख पा रहे हैं, और कई तस्वीरें आई हैं, और 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंगों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। दूसरी तस्वीर में रिहायशी बिल्डिंगों पर जो मिसाइल दागने के बाद की तस्वीर है, हर तरफ बर्बादी दिखती है और हाई राइज बिल्डिंग को इस बार निशाना बनाया गया है।
ट्रंप ने रात 9 बजे अहम बैठक करने का फैसला किया है। वॉर रूम में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ ट्रंप बैठक करने वाले हैं। रात 9 बजे अमेरिकी समय के अनुसार बताया जा रहा है ये बैठक होगी और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। देखिए, ये रात 9 बजे भारतीय समय के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि बैठक होने वाली है वॉर रूम में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ। ये मीटिंग इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अमेरिका अभी डिफेंड कर रहा है इजराइल को। अमेरिका ने बहुत से ऐसे मिसाइल अटैक्स रोके हैं जो ईरान की तरफ से इजराइल पर पॉइंट करके किए गए। तो अब आप ये समझ लीजिए पहले तो कि अमेरिका सीधा घुस चुका है इस युद्ध में। अभी इस युद्ध का हिस्सा अमेरिका बन चुका है ऑफिशियली। अब राजनयिक तौर पर बातें नहीं चल रही हैं और रात 9 बजे अहम बैठक होने की बात हो रही है। वॉर रूम जो तैयार किया गया है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ, उसमें ट्रंप चर्चा करने वाले हैं और बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है, क्या और एक्टिवनेस अमेरिका बढ़ाता है, ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि विनाश बहुत बड़ा हो रहा है। इधर 9 बजे का समय, जो भारतीय समय के मुताबिक 9 बजे का समय होगा जब ट्रंप अपने अधिकारियों के साथ बैठेंगे, इधर ईरान के खिलाफ युद्ध का एक और मोर्चा सामने आया है। ट्रंप ने इस युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया है। अब अगर ईरान नहीं झुका तो ट्रंप अमेरिकी सेना को जंग में उतार देंगे। यह संदेशा अब सामने आ रहा है, यह इशारा सामने आ रहा है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिकी सेना के शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए सेना को मंजूरी दे दी। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप प्रशासन के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। हालांकि हमला कब शुरू होगा इस पर फाइनल मुहर लगनी अभी बाकी है, लेकिन फिर भी अमेरिकी सेना ने इस युद्ध को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि ट्रंप ने अभी हमले के फाइनल ऑर्डर को रोके रखा है। ईरान के अगले कदम को देखने के बाद ही फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा। अमेरिका चाहता है ईरान सरेंडर कर परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा दे, लेकिन अगर ईरान नहीं रुकता है तो उस पर अमेरिकी हमले शुरू हो जाएंगे। मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि युद्ध और परमाणु हथियार रखने के बीच चुनाव करना हो तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ईरान पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हुआ तो वो कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने में अभी भी देर नहीं हुई है। ट्रंप भले ही ईरान को कुछ घंटों या कुछ दिन की मोहलत दे दी हो, लेकिन अमेरिकी सेना ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर भारी हलचल की खबर है। अमेरिकी रक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना 2 मोर्चों पर काम कर रही है। पहली जिन ठिकानों पर ईरान पलटवार के लिए मिसाइलें दाग सकता है, उन पर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान पर संभावित हमले करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फ्रंट मिलिट्री बेसिस पर युद्ध के लिए जरूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी विमान पहुंचने शुरू हो गए हैं। अमेरिका के C-17 और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट साइप्रस पहुंचे हैं। साइप्रस के पाफोस एयरबेस पर 4 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे गए हैं। दूसरी तरफ यूरोप के दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट भेजा गया है। इटली और स्कॉटलैंड से F-16 जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमान सऊदी अरब पहुंचे हैं। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी मूवमेंट की खबर है। इसके अलावा एक विमान वाहक पोत भी मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। जानकारों का कहना है कि ईरान को मिली अमेरिकी डेडलाइन सिर्फ कुछ दिनों की है, लेकिन फिलहाल ईरान भी अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी समझौते के मूड में नहीं दिखता। मतलब अगले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना ईरान पर हमले शुरू कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।